जय, श्री धाम के धनी की जय, श्री बाईजुराज जू की जय, श्री महाराजा छत्रसाल जू की समस्त सुंदर सात की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम संसार। अंध एवो का थयो रे अभागी, ते नव सुण्यो आटलो पुकारा। फिट फिट बूंडा फेर ना राख्यो, जारे मलिया मुने आधार, जारे मलिया मुने आधार। मन समरद सबल तू बलियो। प्रणाम। फरमाइए सुंदर साथ जी। बलियो मन समरथ सबल तू बलियो, महानतम बुद्धि के सागर हादी सदगुरु आप पिया श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी फरमाते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, श्री इंद्रावती जी हफ्सा मध्य विराजमान होकर के अपने धामधनी के साथ में जो उनको अनेक प्रकार की बातें करनी थी कि आपके वियोग में मेरा कैसे समय गया, हमसे क्या कहाँ गलती हुई, या हमने आपके लिए कितना वियोग किया, सारी बातें उन्होंने करना चाहती थी। धामधनी सदगुरु महाराज जी अंतर ध्यान हो गए, वो कह नहीं पाई, मन की बात मन में रह गई, जो भी थी बुद्धि की बात बुद्धि में रह गई, दिल की बात दिल में रह गई, नहीं कह पाई। धनी ने ऐसा कार्य कारण बनाया, इंद्रावती जी को एकांत बुलाया और हफ्सा में बिठा करके इंद्रावती जी को ये अवसर दे दिया, इंद्रावती जी को ये मौका दे दिया, चल तुम्हारे दिल में जो भी है बात कर लो। तो इंद्रावती जी बात करती हुई बता रही हैं कि हम सबसे पहले अपने उन गुण अंग इंद्रियों को जो हमारे देह शरीर में सजे हुए हैं, ये सकल प्रकार की सेना है, और सेना के होते हुए हम हार गए, हमारा कुछ नहीं चला। बुद्धि से, तृष्णा से, ममता से, लोभ से, लालच से, अनेक अनेक नींद से, अनेक प्रकार के उन्होंने अवगुणों को बताया कि इनकी वजह से हम क्या हो गए, हार गए हैं, मेरे काम सिद्ध नहीं हुआ है। इसलिए उन सब गुण अंग इंद्रियों को इंद्रावती जी पुनः करके समझाती हैं, उनको सीख देती हैं और उनसे कहती हैं संसार में दो राय होती है। एक राय होती है जो कि ब्रह्म से मिला देती है, एक राय होती है जो ब्रह्म से दूर कर देती है। ब्रह्म कौन है? आत्माओं के पति हैं। उन मालिक से यदि हम इन संसार के लोभ लालच ममता तृष्णा अज्ञान भ्रम जितने भी हैं इनके चक्कर में फंस जाएंगे तो ये हमको पथभ्रष्ट कर देंगे। और यदि हम इनको समझा लेंगे प्यार से, वो तुम्हारे साथ जुड़ जाएंगे और जुड़ जाएंगे सीधे चलने लग जाएंगे, तो तुम्हारा भला हो जाएगा। बस यही इन गुणों का अवगुणों का जो कहते हैं गुण अवगुण जित किए पिछले जौन साहब सो सांचा रहे साथी सांचो तोन। इसलिए इन गुण अंग इंद्रियों की बात करते हुए इंद्रावती जी कहाँ तक पहुँचे थी
क्रोध तक पहुंचे थे। क्रोध को भी उन्होंने डांटा था, ये क्रोध तुम्हारे से सारा काम सिद्ध हो सकता है, लेकिन तुमने क्रोध किससे किया? अपने धनी से किया। और तुमने प्यार किससे किया? संसार से किया। अब तुम ऐसा करो, उल्टे हो जाओ, क्रोध करो संसार से, बराबर, क्रोध करो संसार से, प्यार करो धनी से। आगे बढ़ते हुए इंद्रावती जी ने कह दिया, ये मन सबसे बड़ा, तू चाक चकरड़ा है। मन को गुजराती में चाक चकरड़ा बोलते हैं। एक चाक चकरड़ा ये मन, तू बार बार संसार में ही चक्कर लगाता रहा। फिट फिट भूडा फिर ना राख्यो, तू धिक्कार है तेरे को, अभागी है तू। तुमने अपने ना राख्यो, नहीं रखा, क्या? फिर मतलब चक्कर, तुमने इस संसार में घूमने वाला जो चक्कर है उसको तुमने बंद नहीं किया, उसको तुमने रोका नहीं। फिर न रखो मतलब चक्कर, जो तुम संसार में बार बार घूमते हो। किसी को भी देखो, वो मन ऐसा घूमता रहता है, यहां से वहां चला, फिर वहां से वहां चला, फिर अपने पूरी जीवन की फिर घूम गया, और फिर दूसरी लाइन फिर मारी उसने, फिर घूमने लग गया, फिर तीसरी तरह से ये करता रहता है। तो इसलिए ये मन तो कितना मूर्ख है कि तुम जो है इस संसार में फेरना बंद नहीं किया, है ना। जारे मलिया मुने आधार, जब मेरे धनी आधार पिया हमको मिले तो उस समय तो रुक जाते, चक्कर न लगाते, उस समय तुम फेर ना करते। इसलिए कहते मन, प्यार से, मन समर्थ सबल, तू बलियो, इतना बलवान है। अब उसको क्या करना है? प्यार से चढ़ाना है, प्यार से मनाना है। इसलिए अब कहते हैं मन, तुमने इतना सब सुन लिया, इतना सब कुछ कर लिया, तू इतना बलशाली है, सबल, सशक्त है, शक्तिशाली है। बोलो, तारा विघ्नों की हो कहो विस्तार। तुम्हारा वेग, वेग मतलब तुम्हारी रफ्तार, चलने की बोलते नहीं, वेग कैसा होता? चलने की तुम्हारी जो रफ्तार है ना, इतनी तेज है कि हम यहां पर बैठे हुए हैं, कोई वस्तु भेजो कहीं पर, जाने में टाइम लगेगा। मन तो इतनी फॉरवर्ड से, इतनी तेज से कहां पूरे पूरे ब्रह्मांड में घूम जाए। बैठे इस संसार में, मृत्यु लोक में, वो मन घूमे यदि चल दे तो पहुंच जाएगा आकाश में, और आकाश की बात छोड़ो, सातों आसमान पहुंच जाएगा मन। इसलिए तुम्हारे अंदर में इतना बल, इतना वेग, इतनी शक्ति, सामर्थ्य है कि तुम्हारी गति की, चाल की हम क्या महिमा गाएं, कितना तुम्हारी बढ़ाई करें। सूझ सबल माही तू फरतो। यदि तुम इसी बात को सूझ के, समझ करके, बल लगा के, यदि तुम ऐसे फिरते जो तुम आज फोकट में लगा रहे हो, ऐसा ना करके समझ के साथ में, विवेक बुद्धि के साथ में, कि हमें कहाँ फिरना है, हमें कहाँ जाना है। लोग क्या करते हैं? अपना समय बर्बाद करते हैं इधर से उधर, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं। हर कोई समझता है हम स्वतंत्र हैं, कहीं भी भटक जाओ, कहीं दौड़ जाओ, लेकिन उसमें सूझ होना चाहिए, समझ होना चाहिए। समझ के साथ में बल, ताकत भी लगाना चाहिए। यदि ताकत नहीं हो, बल आ गई तो क्या मतलब है? समझ आ गई, ताकत लगाना पड़ता है कि जब वो कहे कि हाँ ठहर जाओ, तो उसकी बात मानना पड़ेगा। तो यदि तुम समझ करके, बल लगा करके यदि तुम फिरते घूमते तो आड़ो ओभो द्रोण अपार। परंतु तुम क्या करते हो? आड़े, टेढ़े, ऊभो, ऊंचो, नीचो, जहां मन आता वहां भटक जाते हो। मन कहां जाता है? आड़ा जाता है, टेढ़ा जाता है, ऊंचा जाता, नीचे जाता, गहराई में जाता, ऊंचाई में, सब जगह जाता है। क्यों फिरते हो ऐसा? क्यों बर्बाद करते हो? यदि फिरना ही है तो हम जो कुछ कह रहे हैं समझदारी के साथ में, विवेक लगाओ,
हम विवेक नहीं लगाते। इसलिए लोग बोलते हैं लोक चले मोहे हुमक लागी। समझे? चलना क्या करते हैं? भेड़ों की न्यात, चीटी कतार, ऊंट की कतार, चलते नहीं चलते लोग। उससे क्या होगा? लोग चल दिए, पूरे संसार यही चलता है, चलो भैया कर्म कांड में डूबे हुए सब। ऊंट कतार का मतलब है कर्म कांड, शरीयत, उसी में लगे हुए हैं। ये ऐसी पूजा करते हैं, हम भी करना चाहिए। वो इस तरह से बंदगी करते हैं, ऐसी उनकी भजन भक्ति, हमें ऐसा करना चाहिए। तो क्या होता है? तुम्हारा फल जो है, तुम्हारे अंदर में मिलने वाला जो फल है, ना दीन के रहे ना दुनिया के रहे। क्या बोलते हैं? दीन और दुनिया दोनों चले गए। यदि तुम शरीयत में रहते, कर्मकांड में रहते, उसमें लग जाते, उससे तुम्हारा स्वरोजगार हो जाता, पेट पालन हो जाता, पोषण हो जाता। लेकिन वो भी तुम ढंग से नहीं कर पाए, और जिसमें आत्म का कल्याण होना है, जो सर्वोपरि है, वो भी नहीं कर पाए। इसलिए आड़ो हुओ द्रोड़ अपार, लगातार दौड़ लगा रहे हो तुम। जहां पर भी भटक गए, चलो भाई हम भी भटक जाते, भटक जाओ। હવે તું માહે કામ મારે છે અતિ ઘણો। इसलिए हवे अब तू माहे थी तुम्हारे से, है काम मारो छे अति गणो। हमारा काम अति गणो बहुत ज्यादा है, तुम्हारे से मेरे को ये मन बहुत काम है, बड़ी जरूरत है तुम्हारी। ऐसे समय में यदि हम उसको धक्कार के भगा देंगे, काम रह जाएगा। इसलिए जिससे काम बनता है उसको जी करना पड़ता है, समझे? उसको जी, और काम पड़े पर यदि हमने उसको धुतकार दिया तो काम भी सिद्ध नहीं होगा। इसलिए जानती हैं कि मन से ही है, मन आगे आएगा तो कार्य सिद्ध सरेगा, हो जाएगा। हवे तू माहे थी, तुम्हारे से मेरे को बहुत बड़ा काम है। જો શું તારો ચોર મેવાર। जो देखेंगे, तारू मतलब तुम्हारा, तुम्हारे अंदर में जो जोर है, जो बल है, मैं वार मतलब इस वार, समझ गए? मैं वार, बार बोलते हैं इस बार, इस बार मैं तुम्हारे इस ताकत को, इस बल को देखूंगी। तुमसे मेरा काम बहुत है, अब पता चल जाएगा। क्योंकि तुम बोलते हो कि हम जो है, हमारे अंदर शक्ति है, ताकत है, मेरे को कोई जानता नहीं है, इसलिए हमको हमारा काम करना है। तो एक बार तुम्हारा हमें चरित्र देखने को मिल जाए, तुम्हारा भेद तो पता चल जाए, तुम में कितना बल है। 25 पख माहे तू फरजे। कितना बड़ा काम है, देखा? अब तुम जो है फोकट फेरा मत खाओ। यदि फिरना ही है तो कहाँ फिरो? 25 पक्ष में। और 25 पक्ष में फिरते फिरते पूरा जीवन निकल जाएगा, फिर भी 25 पक्ष का पूरा नहीं होगा। इसलिए मन डरता है कि वहां क्यों जाए, वहां आत्म का आनंद है, यहां मन का आनंद है, जीव का है नहीं। इसलिए तुम ऐसा करो कि 25 पक्ष के अंदर में तुम घूमो। फिर क्या करो? रखे अदखिन रहे लगार। ऐसे फिरो, रखे मतलब मत, एक आधा क्षण भी, लगार बोलते देर ना हो, एक आधा क्षण भी हम उसको हाथ से समय ना जाने देवे, क्योंकि आधे क्षण ही उसके लिए काफी है। जितना बनाया है आधा क्षण होता है, जिंदगी हो जाती बनाते बनाते, और एक भूकंप आया, एक क्षण गया, बनी बनाई गिरा दिया उसने। जितना बनाओगे पोखराजी पहाड़ है, दौड़ जाओ 1000 भौम, फिर 2000 भौम, 4 लाख कोस, फिर 4 लाख कोस, दौड़ जाओ, और चढ़ते चढ़ते
वहीं पर यदि मन ने अटका दिया तो अटक रह गए। आधे छिन्न भी हमसे अलग नहीं होना। 25 पक्ष में आधा छिन्न ही बड़ी बहुत महत्वपूर्ण होता है। संकल्पे विकल्प छेतु माही। हम जानते हैं मन तुम्हारे साथ में दो साथी रहते हैं, एक संकल्प एक विकल्प, जो हम पहले सुना चुके हैं, बता चुके हैं। संकल्प करते हैं वो रात में, बहुत संकल्प करते हैं कि हमें आज सुबह ऐसा करना है, पाठ पढ़ना है, ध्यान करना है, सेवा करना है, बोलो, अनेक प्रकार की हमें जाप करना है, अनेक प्रकार की साधनाएं करना है। लेकिन मन के साथ में और भी विकल्प जुड़े हुए हैं जो बोलते हैं कि आप पीछे पड़े हो, क्या करना है। सुबह जैसे ही, आज हालत हमारी ऐसी ही है, रात तक संकल्प करते हैं, सुबह उठेंगे हम, नहीं होगा थोड़ा घूमने जाएंगे, नहीं होगा नहा करके राज्य के दर्शन कर लेंगे, मंगल आरती में चले जाएंगे, चलो ऐसा करेंगे, कल से हम मजलिस में चले जाएंगे, करेंगे नहीं, खूब करेंगे। तो सुन सुन करके मन हंसता है, दोनों हंसते हैं, वाह क्या बात है, संकल्प किया है। तो परमात्मा भी खुशी होते हैं, आज इस बंदे ने हमारे साथ में ये संकल्प किया है। संकल्प बोलते बाधा है। और जैसे ही सुबह हुई सोते सोते, और तुमने कहा हम इतने बजे उठना है, वो आएगा, तुम घड़ी में अलार्म मत लगाओ, मोबाइल में अलार्म मत लगाओ, तुम इतना बार कह के सो जाओ कि हमको सुबह, वो उनकी जवाबदारी है। पूरी फरिश्तों की लाइन भेज देते हो, सब खड़े होते हैं, उठो उठो, और आप उठते भी हो। तुमने वादा किया है, संकल्प किया है, काम करो, उसी समय पर नींद खड़ी हो जाती है कि हमसे छुड़ा के ले जाएगा। इतनी जबरदस्त नींद आती है कि इस करवट से दूसरे करवट चले जाते हो और कहते हैं आज नहीं और कल। होता नहीं, आज नहीं कल, और कल अभी आता नहीं है, कभी आता ही नहीं है। इसलिए तुम्हारे अंदर में संकल्प भी है और तुम्हारे पास में बात को मिटाने का विकल्प भी है। ते तू कर सेवानी। इसलिए तुम ऐसा करो जिससे सेवा काम हो सके, ऐसी संकल्प करो, इस तरह से धारणा रखो, धारण करो कि तू सेवा का काम कर। सेवा के काम में कोई भी हो, जब संकल्प होता है तो आते नहीं आते कि भैया समय हो गया। संकल्प, बिना संकल्प के पुजारी उठता है, कोई उठाने नहीं जाता है। हमारे पास कोई नहीं आ सकता, किसी भी चौकीदार की, किसी पहरेदार की, किसी भी हिम्मत नहीं है कि हमको कोई उठावे, और ना हमारे पास कोई हल्ला करे, क्योंकि हम तो सोते ही नहीं है। पहली बात तो ये है, कितना भी हो सोते ही नहीं है, एकदम वही लगा रहता है कि हमें अपने राज्य की सेवा में जाना है, सेवा में लगना है। इसलिए वो अपने आप दूर भाग जाते हैं, आते ही नहीं है। दृढ़ संकल्प होना चाहिए, झूठा संकल्प नहीं, दिखावा वाला नहीं। इसलिए तू कर सेवा, नहीं बंदगी कर, सेवा कर, धनी की खुशामद कर। उस समय तुम्हारी जितनी भी आलसी है वो दूर हो जाएगी, संकल्प विकल्प करना बंद हो जाएगा। एक ही बात है कि धनी धनी उनके लिए करना है। मने उमंग आड़ा तू अति घनी। इसलिए मन में उमंग के साथ, उमंग बोलते उत्साह है, ऐसे ढीलेपन नहीं कि जबरदस्ती करके किसी ने बोल दिया कि उठो, अरे यार बोल तो दिया था तो उठना पड़ेगा, नहीं करते। अब बोल दिया है, ऐसे नहीं फंसो। काम करो उमंग से, काम करो ढंग से, उत्साह पूर्वक करोगे, उसका फल ऐसा मिलता है जो स्वाद आप भी लेंगे और दूसरों को भी देंगे। मन उमंग आने, मन में उमंग लाना,
आने मतलब लाना। 6 तू माहे, तुम्हारे अंदर में मन में उमंग, उत्साह है, प्रोत्साहन, ये सब अंदर में लाओ। श्री धामे धनी मलवानी धाम धनी मलवानी, ये उमंग लाओ कि हमें धनी से मिलना है? मेरे को अपने पिया से मिलना है, उनकी सेवा करना है, उनका दीदार करना है, मतलब उनकी ही खुशामद करना है। मन में उमंग है। बोलो अब किस लिए जाते हैं अपन लोग? जाते ना राज्य के लिए जाते हैं, अपने लिए नहीं जाते, धनी के लिए जाते हैं। उमंग होकर के जाते, खुशी होकर के जाते हैं। ऐसे जाओ। मन कहे मारी बात छे मोटी। आप देखिए, मन रूपी गुण को इंद्रावती जी ने ऐसे बांध दिया, डांटने के बाद ऐसा समझा दिया और उसको चढ़ा दिया चना के झाड़ पर। क्या कहता मन? मन कहने लगा मारी बात से मोड़े। अरे वाह, तुम्हें पता है, जानते हो, हमारी सारी कलाओं को जानते हैं आप, हमारा तरीका जानते हैं, हमारी विधि जानते हैं। अरे मन कहे मारी बात से, मेरी बहुत बड़ी बात है, मेरे को कोई जानता नहीं है, जो जानता है वही मानता है। मेरी बहुत बड़ी बात है। कौन सी बात है? अने सकल विद हूँ जानो। आने और सकल विद, विद बोलते तरीका, सकल मतलब हर तरह का तरीका जानती हूं मैं, कि विकल्प कैसे करना, संकल्प कैसे करना, और संकल्प करके मिलना कैसे है, और ठुकराना कैसे है, अच्छा करना है, बुरा करना है, मैं हर विधि जानती हूं। सकल विद, हम हर तरह के तरीके जानते हैं। गजा पाखे चढ़ी बेसु माथे। गजा बोलते हैं शक्ति अनुसार, समझे नहीं, सामर्थ्य के अनुसार, पखे मतलब अनुसार। चढ़ी बैठूं माथे, हम सर पर चढ़ के बैठ जाते हैं, अपनी शक्ति के अनुरूप, शक्ति के अनुसार हम माथे पर, सर पर बैठ जाते हैं। फिर माथा के ऊपर बैठ करके जैसा उसको लपेटते हैं, जैसा चलाते हैं, वैसे चलता है। जीव ने जो पे वस आनो। इस जीव को जो पे मतलब अच्छी तरह से बस में ला देते हैं। आणु मतलब लाना। जीव को जब माथे पर चढ़ जाते हैं तो माथा तो सबसे ऊपर है ही है, वहां बैठे, वहीं से हमने उसको घुमाया, और घुमाया तो जीव को बस में कर देते हैं। जो जीव किसी के बस में होता नहीं, उस जीव को बस में कर देते हैं। जारे जीव पोते जागृत न थाए। हाँ, परंतु ये बात है, जारे मतलब जब तक, पोते मतलब अपना जीव जागृत नहीं होता, जब तक जीव अपने आप से सावधान नहीं होता है, अपने आप से अलर्ट नहीं होता है, अपने आप से, उसको बोलते जागृत होना, सावचेत होना। तो जब तक वो जीव ही सावचेत नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? हाँ, त्यारे करो केम अमे। हम क्या कर सकते हैं जब जीव ही, हम तुमको समझाएं, प्यार से कहें, कुछ भी कहें, जब तुम्हारा जीव ही तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, तुम जीव की बात मानने को तैयार ही नहीं हो, उस समय तुम्हारे अंदर में शैतान खड़ा होता है और तुम जवाब देने लग जाते हो। तुम उल्टे सीधे जवाब खुद करने लग जाते हो। जीव को बस में लाना जरूरी, और जीव बस में नहीं आया, उसने अपना मन चाहा किया तो वो फेल है। कोई काम उससे होने वाला नहीं है जीवन में। बोलते मैं तो ऐसा कर सकती हूं, माथे पर चढ़ करके जीव को बदल सकती हूं, पर जीव ही कच्चा हो, समझे नहीं,
पक्का बोलते मजबूत होना। जब जीव ही मजबूत ना हो तो हम क्या कर सकते हैं। फिर और द्वितीय दलील सुनाओ। જોર અમારો ત્યારે ચાલે जोर अमारू, जोर बोलते हैं ताकत, बल, शक्ति। अमारू हमारा, त्यारी मतलब तभी, चाले मतलब चलता है। हमारा जोर तो जब ही चलता है जब जीव ही सावचेत हो, समझे, जब ही चलता हमारा। और जीव ही यदि गड़बड़ है, कमजोर है, बल नहीं है, ताकत नहीं है, फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हमारा जोर, हमारी ताकत तभी चलती है जब જ્યારે સામા જાગી બેસો તમે जारे जब तुम सामने से जग करके बैठ जाओ। वैसे मतलब बैसो। जब तुम सामने जागृत होकर के सावधान होकर के बैठ जाओ तभी हमारा जोर चलता है, नहीं तो हमारा जोर ऐसे नहीं चलता। दोनों बात बता दी हैं कि तो हमको दोष दे दो कि मन के वश में थे, मन के वैसा। मन बोलता पहले जीव को ताकत दो। जीव को तुमने ताकत नहीं दी, बल नहीं दिया, लड़खड़ा जाओगे, गिर जाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। હવે પેર જોજો તમે મારી अभी अब फिर वो तो तरीका, समझे नहीं। अब तो हमारा तरीका जो जो देखो, तुमने हमको सब कुछ समझा लिया, हम समझ गए। हमने कमी बता दी, हमने दोष बता दिया, हमने अवगुण बता दिए। कितनी कमी की वजह से मेरा संसार में दौड़ते हैं। कमी तुम्हारी है, हमारी कमी नहीं है। तुम्हारे जीव ने तुम्हारे साथ धोखा दिया है और वो तुम्हारे बस में नहीं है, तुम्हारे बस में नहीं है। इसलिए अब जो पेर हमारी, हमारा तरीका देखो, देखो मेरा कैसी तरीका है। કરો મારા બલનો વિસ્તાર आज हम अपने बल का, ताकत का, अपनी सामर्थ्य का मैं विस्तार करके दिखा रही हूं। देखो तुमने भरोसा किया ना, इसलिए मैं मन अपने आप को पूरा फैला करके, विस्तार करके अपनी ताकत कि मेरे पास कितनी गुना ताकत है मैं तुमको दिखाता हूं। નિધલ નિધલ ને દો તતખીણ देर नहीं लगेगी। तत्क्षण, एक क्षण के अंदर में तुम्हारी जो निध धन है, तुम जो चाहते हो वो तुमको मैं अभी एक क्षण में लेकर दे देती हूँ। परंतु क्या करना, તો કહેજો ગુણ સિરદાર तो हमारी बड़ाई करोगे कि वास्तव में गुणों का सिरदार है मन, तो कहोगे नहीं गुणों का सिरदार है मन, तारीफ करोगे। कोई जो केलवी जाने हमने खेल भी जानते हो, कदर, इज्जत, महिमा, महत्व कितने बताए, समझे। ये पर्यायवाची होते हैं, इसमें जो भी फिट होता है वो लगाना है। केल भी बोलते हैं कदर, इज्जत, समझे। यदि कोई हमारी इज्जत करना चाहे, समझे कि इज्जत कैसी करनी चाहिए, जैसे इंद्रावती जी ने की है, समझे। कोई केल भी बोलते हैं कदर, तो वो मेरी कोई हमारी यदि इज्जत करना जान जाए तो फिर उसको मैं कभी भी दुखी होना नहीं दे सकती। जब तुमने इज्जत ही नहीं समझी है, उसकी गरिमा को गिरा दिया, उसके महत्व को नहीं समझा तुमने, क्योंकि जब बुद्धि हमारी छोटी होती है उस समय पर अंदर में अभिमान होता है। इसलिए जो कोई हमारी कदर को, है ना, हमारी इज्जत को समझता है तो फल लई दो तत्काल तत्काल उसी समय जो फल चाहता है वो फल उसको तुरंत दे देते हैं। नहीं तो फल जल्दी मिलता है क्या,
आज पेड़ लगाओ, आज फल मिलेगा। समय आए तरुवर फले केतिक सींचो नीर। आप किसी बीज को लगा दो, उसको कहो आज ही दे दो, समझे? उसको तुम पानी सींचते रहो कि हम पूरा इकट्ठा एक तालाब डाल दें और आज बढ़ करके कितना भी जल डालो, खातू डालो, जितने संसाधन सब कर लो, समय आएगा तरवर फलेगा। तरवर बोलते वृक्ष को, है ना? काले फलंती पुरुषा यथा वृक्षा। काले मतलब समय पर, समय आने पर वृक्ष फलता है, ऐसे समय आने पर मनुष्य भी फलता है। समय आने पर क्या हम आज कहीं हमने आज ही पढ़ ली वाणी, अरे हमें तो आज विद्वान बन गए हम भैया, है नहीं? आज ही हम बन गए सब कुछ, नहीं होगा, समझे? आज भी हंसी होती है जब लोग बोलते हैं चौपाई बोलना नहीं आता है। क्यों चौपाई बोलते हो? इतनी शर्म आती है कि तुम एक सीधी सरल चौपाई नहीं बोल पाते हो। एक भी सीधी चौपाई पूरा रखते हैं हम अपने पास में। देखो भैया ये चौपाई बोल रहे हैं, और इन्हीं गिनी चौपाई तुम्हारे पास में है। इन्हीं गिनी चौपाई, वही चौपाई को बोलते, वही तुम बोल नहीं पाते हैं। चौपाई तो अच्छे से बोलो, समझदारी के साथ बोलो। तो इसलिए इज्जत करो, मन बोलता है इज्जत करो हमारी, हम फल तुरंत देंगे। और इज्जत करना नहीं सीखोगे तो फल नहीं मिलने वाला। सेवानी सनंदो ते देखाड़ू। देखो सेवानी सनंदो, सनंदो तो तरीका, सेवानी सेवा की, कि सेवा कैसे की जाती है, सेवा का फल कैसे मिलता है। सामने मिले तो कुछ और पीछे गए तो तुच्छ, हो गया नहीं? और इससे बोले फल मिलता है, अनंत गुना वो डाउन हो जाता है। बता सेवा नहीं सनंदे दिखाड़ू, आओ सेवा कैसे की जाती है, सेवा करने का तरीका क्या होता है, देख लो। अब इंद्रावती ने बताया ना, वही सेवा का तरीका पद्मावतीपुरी धाम के अंदर में महाराजा श्री छत्रसाल शाकुंतल सखी ने 8 पैर में बताया, सब मोमनों ने बताया। बोलो, तब से लेके आज तक न ब्रह्मांड में कोई ऐसा हुआ है न कोई होगा जो सेवा शाकुंतल न करी है। दिखाए ना, ये सार सेवा का तरीका, सनंद बोलते हैं विधि, उसकी सारी मर्म निजानंद संप्रदाय के अंदर में सेवा का। इसलिए इनकी सेवा कभी शरीयत नहीं होती है, समझे? प्रेम सेवा वाले प्रकट की दी वृत्तणी हवार वचन विचारी ने जो जोई इकाई नरसैया तड़ा निर्धार। इसलिए हम तुमको सेवा, तुम्हारे मन में सेवा करने की लालसा है, तुम सेवा करना चाहते हो, तुम सुंदर साथ के बीच में राज्य की वाणी को कहना चाहते हो, धनी को जाहिर करना चाहते हो, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? बोलो, कि इस सबसे बड़े मुख्य बात कि ये बात अंदर आई, और किसी की क्यों नहीं आई नहीं आई। तो फिर बोलते हैं तुम चल रही हैं तो हम तुमको तरीका बताते हैं, ऐसे चलो। सेवा करने का ढंग हम दिखाते हैं, देखो। जेने धनी ना थाए अलगा कोई हो काल। गया, ऐसी हम तरीका बताएंगे, सेवा का सनंद तरीका उपाय, जेने जिससे धनी ना, कभी भी धनी किसी भी समय में, काल बोलते समय में, कोई भी समय, कि दोपहर हो, कि शाम हो, दोपहर रात्रि हो, या कोई पल हो, एक पल के लिए भी धनी तुमसे अलग नहीं होंगे। और यही चाहते हैं, हर कोई क्या चाहता है? सेवा का फल, कि धनी हमें मिल जाए और धनी से हमारी कभी जुदागी ना हो, धनी से हम कभी अलग ना हो। तो ने बता दिया, हम तुमको बता रहे हैं
सेवा का तरीका बता रहे हैं और ऐसा तरीका बता रहे हैं जिससे कि तुम कभी भी धनी से, पिया से, राज्य से किसी भी क्षण, किसी पल, किसी समय अलग ही नहीं होगे, जुदा ही नहीं होगे। बताओ। भरा में भ्रांत की धी तमें बूढ़ी। देखो भाई, यहां तक हो गया मन का, इतना लंबा चला मन का, समझे? और राज्य को मिला दिया, आपने बात पूरी कर दी। राज्य के जितने भी गुण आपने पढ़े हैं ये, उन सब ने अपना कार्य पूरा करके बता दिया। धनी को मिलने का तरीका सबने बता दिया, चाहे लोभ हो, चाहे लालच हो, चाहे ममता हो, चाहे नींद हो, कुछ भी हो, सबने यही बताया धनी का। अब नंबर आया है भरम भ्रांति, समझे? इसको बोलते संदेह, संदेह या शंका बोलते नहीं। तो बोले अब आया भ्रम भ्रांति, शंका। और शंका जिसके पास बैठी है कभी भी लाभ नहीं मिलता। शंका कुनिया ने तो, शंका दुश्मन है। इसलिए अब भ्रम भ्रांति तमें क्या किया है? बहुत दुष्पना किया है, तुमने बहुत दुष्पना किया है। किससे कह रही हैं इंद्रावती जी? भरम और भ्रांति है। इसलिए शंका से जो परेशानी पैदा होती है, जो भ्रम पैदा होता है, बोले मैं तुमको समझाऊं, क्या कहूं तुमको? ए में ना करे बीजो कोई। ऐसा तो कोई भी बीजो बना दूसरा, ऐसा तो कोई नहीं करता है। कोई भी कार्य के अंदर यदि शंका, भ्रम पैदा हो गया तो काम तो कभी सिद्ध होने वाला ही नहीं है। ऐसा दूसरा कोई नहीं करता है। तुमने इस तरह से हमारे अंदर में शंका पैदा कर दी, भ्रम पैदा कर दिया, और भ्रम पैदा करता है कान के द्वारा शब्द पाए गए। इसलिए तुमने हमारे साथ बहुत दुष्पना किया है। तारता में अजवाले बालो जी उलख्या। तारतम अजवाले बालो जी उलझिया। सुनो सुंदर सा जी, उसी तारतम के भ्रम में सब लोग उलझ गए। बताओ, है कि नहीं? असली बात पहले कह चुके हैं स्वामी जी। ये कहां पर भ्रांति आएगी, कहां भ्रम होगा, शंकास्पद कहां पर होगी? आ गया स्पष्ट है कि तारतम अजवाले बालोजी और क्या, जिस तारतम के प्रकाश में, उजाले बोलते प्रकाश में है, जिस तारतम के प्रकाश में मैंने बालाजी को पहचाना, बोल क्या मतलब पहचाना? तारतम के उजाले में, ज्योति में, रोशनी में मैंने जिस बालाजी को मैंने पहचान लिया, देख लिया, आज वहीं पर शंका। कोई कहीं पर बैठा हुआ है, इतना प्रेम मोहब्बत सब कुछ है, लेकिन सबके सामने खिंची हुई है वो हैं। बहुत दुखदाई है ना? हर किसी के सामने वो है खिंची हुई है। और जब ज्यादा देर हो जाती है तो बात ज्यादा बढ़ जाती है। दूर नहीं होना चाहिए। स्वामी जी ने कहा था बैठक ना कीजिए बंद, सबसे मुख्य पॉइंट कहा था पत्री के अंदर में। दिल्ली में जब उन्हें पत्र लिखा तो ये कहा था, साथ जी बैठक ना कीजो, तुम्हारी कैसी भी बात होवे, लेकिन आपस में मिलना, बैठ करके बातें करना, ये कभी मत छोड़ देना। कोई है बैठने को तैयार? हमारे पुराने विद्वान हर दिन बैठते थे, हर दिन। ऐसा कोई दिन बाकी हो, शाम को 4 बजे अपने अपने घरों से निकले और कोई निश्चित जगह कर ली, बैठते थे, बैठ करके बातें करते थे, खींचातानी नहीं करते थे। कभी हमने खींचातानी कभी नहीं। तो वो एक दूसरे, पंडित जी ये वाली चौपाई ऐसी है, समझे? तो बोले भाई शास्त्री जी ऐसा है, तो दूसरा बोलता है गुरु जी ऐसा है। मीठी मीठी बातें करते थे, बहुत मीठी बातें। कभी ये नहीं कि अपनी बात को पकड़ करके खड़े हो गए, वहीं अड़ गए, अकड़ गए। कभी मैंने किसी को
अकड़ते हुए नहीं देखा। इसलिए बोलते हैं भरम भ्रांति तो इतनी दुष्ट है कि ऐसा दूसरा कोई नहीं कर सकता है। कि जिस तारतम के उजाले प्रकाश के अंदर में मैंने बालाजी को देखा, उनकी दीदार किए, उनका सानिध्य पाया, फिर तमे आड़ा फरी बलिया तोए। उसी तारतम के उजाले में तुम आगे आड़े खड़े हो गए। बताओ हो गए कि नहीं? बहुत बड़ी गजब की बात मिली। देखो जिस तारतम के उजाले से हम पहचाने हैं धनी जी को, उन्होंने हमारी पहचान की है, हमको दिया है, हमको खड़ा किया है, चलाया है, दौड़ाया है, सबको शोभा दी है। आज वही भ्रम भ्रांति तारतम के आगे खड़ी हो गई और खड़े होकर के उसने क्या कर दिया? जो आकार तुम्हारे होते रे अभागी। जो कदाचित तुम्हारा आकार बोलते देह, यदि तुम्हारा देह होता ना अभागी ढीठ भ्रम भ्रांति, तो तुमको तलवार से काट देते। क्योंकि इंद्रावती जी छत्री हैं। आप कहीं भी देख लो, उन्होंने अपने देह के ऊपर में नहीं छोड़ा। इंद्रावती जी ने अपने देह के ऊपर में बोल दिया तन तन ताच दूं मैं। कहने में अपने को डर लगता है। तन तन ताच दूं, उल्टी उखाड़ दूं, खलड़ी नोच दूं उल्टी, माए भरो मिर्च और लून करके तो देखो वो करती है। इसलिए ऐसे अजवाले में धनी मिल गए तो कटका करूं तरवार। यदि तुम्हारा तन शरीर देह होता, आकार होता, तो तलवार से तुम्हारे तन के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। आज यही हमारे अंदर में सबसे बड़ी कमी है। भ्रम भ्रांति को हम समझा नहीं पा रहे। थोड़ी देर में वो आया, उसने कान में भ्रम कर दिया, किसी इस तरफ से आया, उसने भ्रम भर दिया। हम अब डिसीजन ही नहीं ले पा रहे, निर्णय नहीं ले पा रहे। यहां तो इनके दुश्मन, वहां तो उनके दुश्मन। वो अपने को हमारा दुश्मन समझते हैं, वो अपने को हमारा दुश्मन समझते हैं। कैसे राह चलेगी, कैसे आगे बढ़ेगी, ये शंका भग जाए, शंका समाधान हो जाए। और कई बार करते भी समाधान तो फिर मानते भी नहीं लोग। पिंजी पिंजी पुरजा करे। देखे नहीं, पिंजी पिंजी बोलते हैं संद संद। पिंजी क्या बोलते हैं? संद संद। इन संद संद को मैं पुरजे पुरजे टुकड़े टुकड़े कर दूं। वली वली काडू हेठल धारे। और वली वली बार बार फिर से काढ़ू, काढ़ना बोलते निकाल करके, हेठल धारे। जो धार तलवार होती है ना, उसके द्वारा मैं बार बार उल्टा वार करूं। कभी कभी कोई हमारे देश के फौजी जो हमारे शान हैं, लड़ते 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 उनके जो भी हथियार हैं उनके कारतूस खत्म हो जाते हैं, तो उनके अंदर ये बुद्धि दी जाती है कि उसको हेठल, नीचे बंदूक की जो होती है ना, ऐसा मारते हैं, कोई एक मार से मर जाता नहीं। हेठल होता नीचे, नीचे का भाग, मार मार करके उससे क्या बोलते उसको, बंदूक के नीचे भाग, कारतूस नहीं, बंदूक की उससे मारते हैं। बोले बली बली बार बार हम तुमको ऐसा मारेंगे। હવે જો पे થઈને जाओ संसार अब ऐसा माए। करो, बहुत हो गया है भ्रम भ्रांति। तुम अच्छे से, समझदारी तुम्हारी यही है कि तुम अच्छी तरह से खिसक जाओ, संसार तरफ चली जाओ,
समझे? तुम्हारा काम धर्म की प्रति नहीं है, तुम्हारी इस तरफ कोई लगाव नहीं, इसलिए तुम धीरे से, नहीं तो हमारी तलवार तैयार है। हाँ तैयार है, फिर तो धीरे से सरक जाओ, संसार तरफ चली जाओ। ए छे तेवा थाओ तमे, ये छे मतलब ये है कौन? संसार। जैसा संसार है तेवा तत् ऐसे थाओ तमे, तुम वैसे हो जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे यहां से चले जाओ। ब्रह्म भ्रांत, तुम यहां से सरक जाओ, और जैसा संसार है, झूठा है, खोटा है, जिस तरह का उसका व्यवहार है, उसमें जाकर तुम अपना निर्वाहन करो, लेकिन यहां से चले जाओ। जेम अजवाले श्री वाला जी ने ओलखी, क्योंकि तुम चले जाओगे तो हमारा उजाला प्रकाश हो जाएगा ना, जिससे उस उजाला में, इस प्रकाश में, तारतम ज्ञान रूपी उजाला प्रकाश में हम अपने बालाजी को पहचानें, देखें, दर्शन करें, सुख पाएं। ए मां मूल जोत देखो जेम अमे, हेमा, इससे मूल जोत जो मूल मिलावा में बैठी हुई है, और मूल जोत श्री राज्य महाराज जी की, जो उनका जोश है, उनका जो स्वरूप है, उसमें मैं देखूं, उसका दर्शन करूं। ए मां मूल जोत देखो जेम अमे, बस હવે જો પે થઈને જાઓ સંસાર માહે, જો પે થઈને જાઉં સંસાર માહે, એ છે તેવા થાઓ તમે, તેવા થાઓ તમે, જેમ અજવાલે શ્રી વાલોજી ને ઓળખી, જેમ જવાલે શ્રી વાલોજીને ઓળખી, એમાં મૂળ જોત દેખો જેમ અમે, એમાં મૂળ જોત દેખો જેમ અમે, એમાં મૂળ જોત દેખો જેમ અમે, મૂળ જોત દેખો જેમ અમે। बोलो श्री प्राणनाथ धाम के धनी की जय।